हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि हमने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जो एचपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम फिजिट इंग्लिश के लिए फ्रूटफुल रहेगी। और आज इस संदर्भ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इंडो एंग्लियन राइटर जिनका नाम है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ आपका जो फिजिट इंग्लिश का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अंदर इस राइटर को पूछा जाएगा। हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से विक्रम सेठ को डिस्कस करने का एक जरिया आपसे जुड़ने का और डिस्कस करने का तैयार किया है। और इस संबंध में सबसे पहले वन लाइनर की तरह जो है सभी क्वेश्चंस या सभी फैक्ट तैयार किए गए हैं। तो देखिएगा कि एक ऐसे पोइट, नॉवलिस्ट, ट्रेवल राइटर, चिल्ड्रन राइटर और बायोग्राफर और एक मेमोरिस्ट, इस तरह से जो है आप इनको डिफाइन कर सकते हैं, इनको पुकार सकते हैं कि एक अच्छे चिल्ड्रन राइटर, ट्रेवल राइटर, नॉवलिस्ट, पोइट, बायोग्राफर और मेमोरिस्ट रहे हैं। विक्रम सेठ जी का जन्म 1952 में कैलकाटा के अंदर, या फिर कोलकाता बोल सकते हैं आप इसको, तो यहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो हैं वो एक एम्प्लॉय थे बाटा इंडिया लिमिटेड शू कंपनी के अंदर, जो बाद में माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, यानी कि बाद में पाकिस्तान वो चले गए। उनकी मां का नाम जो है लीला सेठ, जो अपने आप में इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो इनकी मदर जो है लीला सेठ वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट, और वो हाई कोर्ट था शिमला हाई कोर्ट। तो ये क्वेश्चन हम जीके के अंदर यानी कि जीएस के अंदर भी पढ़ते रहते हैं कि प्रथम जो है हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन थी, तो वो लीला सेठ, और ये विक्रम सेठ की मदर ही थी। जहां तक स्कूलिंग की बात करें विक्रम सेठ की, तो वो जो है देहरादून में पढ़े और यूजी की जो डिग्री इन्होंने हासिल की फिलोसॉफी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर या इकोनॉमिक के अंदर, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने प्राप्त की। उनकी जो नॉवल है ए स्टेबल बॉय इज सेंचुरीज लार्जेस्ट नॉवल, यानी कि सेंचुरी की जो है सबसे बड़ी नॉवल स्टेबल बॉय इनकी है। और वो जो है गोट कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज एंड ऑल्सो डब्ल्यू.एच. स्मिथ प्राइज। ये भी आप देखिएगा इस लाइन को भी कि सेंचुरी की सबसे लॉन्ग नॉवल जो है उनकी स्टेबल बॉय, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज भी उन्होंने हासिल किया और डब्ल्यू.एच. स्मिथ प्राइज भी इन्होंने हासिल किया। और उनकी जो एरियन एंड डॉल्फिन नाम की जो राइटिंग है, द फर्स्ट ओपेरा रिटन बाय एन इंडियन टू हैव ए वर्ल्ड प्रीमियर इन यूके, तो ये प्राथमिक थी यूके के अंदर और फर्स्ट ओपेरा थी। तो ये भी जो है राइटिंग आप याद रखेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि उनकी नॉवल द गोल्डन गेट, उनकी एक नॉवल है गोल्डन गेट, इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड हासिल किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टेबल बॉय जो है
इनकी राइटिंग फेस्ड हिम द कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 2001। और ये सुटेबल बॉय जो है इनकी एक और राइटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी इनको बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया, कमांडर बना दिया ब्रिटिश एम्पायर के अंदर 2001 में, और 2007 के अंदर ही वाज कन्फर्म्ड द पद्मश्री अवार्ड इन लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2009 द कॉमेडी सर्कस। तो 2007 में जो है इनको पद्मश्री दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इनसे रिलेटेड थी। आगे मैं जिक्र करूं तो उनकी एक नॉवल है द गोल्डन गेट, जो 1986 में लिखी गई, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ हिज फ्रेंड इन कैलिफोर्निया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि आप कह सकते हैं कि गोल्डन गेट 1986 के अंदर लिखी गई, जिसके अंदर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कैलिफोर्निया में जो समय बिताया, उनके अनुभवों का जिक्र इसमें किया गया है। उनकी जो नॉवल है स्टेबल बॉय, वो भी जो है अक्लेम्ड एपिक ऑफ इंडियन लाइफ, वो भी जो है प्रशंसा प्राप्त करता है। इंडियन लाइफ के अंदर एक एपिक की तरह, सेट इन इंडिया इन अर्ली 1950, इट इज द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल। और ये एक युवा लड़की की कहानी है, स्टेबल बॉय आप कह सकते हैं, जिनका नाम लता है, एंड हर सर्च फॉर ए हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड के तौर पर जो है एक स्टेबल बॉय की तलाश है इसको। लता नाम की लड़की है, ये आप यहां पर बता सकते हैं। तो गोल्डन गेट की बात बता दी, कैलिफोर्निया में अपने दोस्तों के साथ अनुभव का, और यहाँ पर लता नाम की एक लड़की जो स्टेबल बॉय के लिए जो है सर्च कर रही है हस्बैंड के रूप में, तो ये बात आप बता सकते हैं। उसके बाद जो है एन इक्वल म्यूजिक 1999 में लिखा गया, इज द स्टोरी ऑफ ए वायलिनिस्ट हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ ए फॉर्मर लवर। यानी कि एक वायलिन बजाने वाला जो है एक फॉर्मर लवर है, उनकी ये कहानी एन इक्वल म्यूजिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। विक्रम सेठ को जो है एक अकम्प्लिस्ड पोइट भी, एक निपुण पोइट भी माना जाता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि पोइट्री के कंटेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि इन्होंने मैपिंग 1980 में लिखी, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन 1985 ईस्वी में लिखी, और ये विनर ऑफ कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज एशिया के अंदर उसके लिए जानी जाती है। ऑल यू स्लीप टुनाइट 1990 के अंदर लिखी गई, ये भी आप बता सकते हैं। तो पोइट्री के मामले में भी नॉवल के साथ साथ जो है इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, ये बात भी आप यहां पर बता सकते हैं। हिज लेटेस्ट वर्क टू लाइव्स 2005 में लिखा गया, और द बुक इज ए मेमोर ऑफ मैरिज ऑफ हिज ग्रेट अंकल एंड ऑन्ट, के चाचा और चाची की जो है शादी का जिक्र इसमें किया गया है टू लाइव्स के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है हिज ट्रेवलॉग, जो यात्रा वृतांत होता है, फ्रॉम हेवन लेक वन द थॉमस कुक ट्रेवल बुक अवार्ड, और इसके अंदर जो है ट्रेवल का जिक्र किया गया है, तिब्बत वगैरह की जो है यात्रा का जिक्र यहां पर किया गया है। बाकी इसके बाद जो है जो बातें हैं वो पोइट्री को लेकर के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, तो ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये सब जो है इनके वर्क्स को लेकर के जो भी पोइट या राइटर मैं यहाँ
डिस्कस करता हूं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किस चीज के बारे में वो वर्क है, या फिर उनके वर्क्स जो हैं, जितने भी उनकी राइटिंग्स हैं, उनके ऊपर आप फोकस बनाए रखेंगे। कोरिलेट करने के लिए दे सकता है, एक साइड जो है राइटर दे सकता है, दूसरी साइड बुक दी जा सकती है, फिर या कोई कैरेक्टर दिया जा सकता है, कोई थीम की बात की जा सकती है, कोई ईयर का जिक्र किया जा सकता है। तो आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से, बहुत कीन नजर रखते हुए, यानी कि कीनली इन सभी चीजों को आप देखते रहिएगा और साथ के साथ रिवाइज करते रहिएगा। बहुत जल्द ही एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस आपके सामने जो है आ रहा है, उसमें आप एक नजर बराबर जो है बनाए रखिएगा, क्योंकि सिलेबस को बार बार आपको देखना है और इतना जो है उसको कंठस्थ कर लेना है, अपने आंखों में समा लेना है कि भूल कर भी आप कोई भूल ना करें और उस राइटर को पूरी तरह से कंसंट्रेटेड होकर के आप पढ़ते जाए। तो आज के